बीजेपी का पेटेंट नहीं है और आज मैंने टाइमर ऑन कराया है। 90 सेकंड का टाइम है, अपनी बात को शुरू करिए। और आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है, तो मैं एक राम आरती से, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, उससे आरंभ करता हूँ। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं भगवान राम को। और देखिए, ये दो संकल्पों की लड़ाई है। एक संकल्प जो 1992 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के पटल पे लिया था कि हम वहां मस्जिद बनाएंगे, और दूसरा संकल्प जो विश्व हिंदू परिषद और उस समय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर में लिया था कि वहां मंदिर बनाएंगे। करोड़ों, किस प्रकार से करोड़ों हिंदुस्तानियों ने 500 वर्ष तक अपेक्षा किया है, किस प्रकार हजारों हजार, आप याद करिए, कार सेवकों का खून बहा है कोठारी बंधुओं के जाने के पश्चात ये संकल्प आज पूरा हुआ है। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने एफिडेविट दिया था और कहा था भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राम, हनुमान और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये सब काल्पनिक है। आज कल्पना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जी। मणिशंकर अय्यर ने कहा था 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम का जन्म हुआ था, एविडेंस दिखाओ। शशि थरूर ने कहा था अच्छा हिंदू कभी नहीं चाहता है राम मंदिर बने, और सबा नकवी जी का मानना है ये हिंदू। जी 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 जी, आप 90 सेकंड खत्म हो गए। मैं दोबारा ऑडियो आपका खोल दूंगा जब आप, रागिनी नायक भी है, डॉक्टर रागिनी नायक भी है मेरे साथ। रागिनी नायक, मैं आपके पास आता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। 1992 यानी जिस दिन जब वो विध्वंस हुआ, उसके बाद प्रतिज्ञा ली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कि हम मस्जिद वैसे ही बनवाएंगे वहां पर, और आज स्थिति यह हो गई कि आप भी बीजेपी के एजेंडे पे लीन है। कमलनाथ सुंदरकांड कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी राम मंदिर का स्वागत कर रही है। मस्जिद बनाने के संकल्प से लेकर यहां तक आपको बीजेपी अपने एजेंडे पे ले आई। नरेंद्र मोदी ने मजबूर कर दिया आपको अपने एजेंडे पे आने के लिए। 90 सेकंड आपके, रागिनी जी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देखिए, ये कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी कि राम तो भारत के कण कण में है। उनको एजेंडा बनाने का काम तो आपके टेलीविजन चैनल पर संबित पात्रा जी ने शुरू कर दिया है। हम तो ये बात कहते ही हैं कि राम सबके हैं। गांधी के राम है वो सम्मति की बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं, पतित को पावन करने की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल के राम है वो कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। लेकिन ये संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी और संघ है जो लगातार राम को आस्था का नहीं, वोट बैंक की राजनीति का विषय बना रहे हैं। अब आपने चंद नाम गिनाए तो मैं भी गिना देती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी किसकी पार्टी के नेता हैं, किसके सांसद हैं? वो तो कह रहे हैं मोदी जी का कोई योगदान ही नहीं है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का योगदान था, और अगर उनका अकस्मात निधन न होता तो राम मंदिर अब तक बन गया होता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के विवाद पर ताला लगा दिया है, तो बार बार मस्जिद बनाने की प्रतिज्ञा ली और मंदिर बनाने की, अगर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपने ली थी संबित पात्रा जी आपकी पार्टी ने, तो एक ऑर्डिनेंस आप लाए थे भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, तो ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। जी जी, ऑडियो डाउन हो गया। 90 सेकंड कंप्लीट हो गया, ऑडियो डाउन हो गया। अब मैं सबा नकवी को इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। सबा नकवी, आज आपने काटे संबित पात्रा में